हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो इससे छुटकारा 100% वो भी जड़ से किस प्रकार प्राप्त करेंगे, आज के खास वीडियो में हम बताएंगे। यदि आपको लेप्रोसी हो जाए तो होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल 100% आपका जो भी लक्षण है, जो भी दिक्कत है, सबका सब ठीक हो जाता है। कई सारे मरीजों का यह क्वेश्चन रहता है कि जो सर हाथ पांव का उंगली जो टेढ़ा हो गया है, क्या वह ठीक हो जाता है? तो आपको होम्योपैथिक इलाज से जो मरीज ठीक हो चुके हैं, जिनका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया था उनका सीधा हो गया है, और जिनको लेप्रोसी हुआ था और उनका 80% भाग भी शून्य हो गया था, वो बिल्कुल आज स्वस्थ हैं। जो लोग बिछावन यानी बेड पर रहते थे लेप्रोसी कुष्ठ रोग के कारण, उनसे चला नहीं जाता था और हमेशा लगता था कि उनको बेड पर ही वो गिर जाएंगे। इसमें चमड़ा जो सुन्न रहता है, कई लोगों का पैर सुन्न होने की वजह से उन्हें बैलेंस भी नहीं मिल पाता है, पैर से चप्पल स्वतः निकल जाता है। और इसमें खास बात यह है कि ज़्यादातर मरीज MDT का दवा लेना शुरू कर देते हैं या कई मरीज लेने का सोच रहे हैं। MDT दवा लेने से पहले आपको लेप्रोसी में MDT के दवा कितना कारगर है, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। MDT मल्टी ड्रग थेरेपी यानी कई दवाओं का ये कंपोजिशन है और ये किट के रूप में आपको बना दिया गया है। और जब दवा आप लेते हैं तो आपको यह बताया जाता है कि यह बीमारी से आपका 1 साल का जब कोर्स हो जाएगा, यानी आप सेवन कर लेंगे तो बीमारी आपका जड़ से चला जाएगा। लेकिन आप कोर्स भी कर लेते हैं, बीमारी ठीक नहीं होता है, तो कई लोग बोलते हैं कि और 1 साल फिर खा लो। 2 साल में जब ठीक नहीं होता है तो लोग बोलते हैं 3 साल खा लो, 4 साल खा लो। आपको सभी को जाननी चाहिए कि MDT 1 साल से ज़्यादा खाना बहुत ही खतरनाक है और इसका साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। MDT का दवा ओवरडोज में खाएंगे तो MDT के दवा से पूरा शरीर आपका काला होने लगता है, चेहरा तो काला ही पड़ने लगेगा और इसका आंख से कम दिखाई देना, पीलिया, जॉन्डिस, पेशाब में जलन, चक्कर आना, उल्टी जैसा मन, खून की कमी और पैखाना यानी पेचिस यानी बार बार दस्त, डायरिया के भी शिकायत आपको हो सकता है। दवा लेने के पहले आपको भली भांति इसके बारे में जाननी चाहिए। कई मरीजों को यह दवा रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन आपका न हो, साइड इफेक्ट न हो। सबसे पहले कुष्ठ रोग के बारे में हाईलाइट थोड़ा आप जानकारी, ऐसे तो हर वीडियो में मेरा रहता है कुष्ठ रोग, लेकिन होता क्या है, बहुत सारे नए भी वीडियो देखते हैं, तो पुराने मरीज और नए मरीज दोनों को हम साथ साथ लेकर चलते हैं। कुष्ठ रोग होता क्या है, चमड़ा का शून्य हो जाना। क्या है? चमड़ा का शून्य हो जाना। आप चाहे बहुत पढ़े लिखे हैं अथवा अनपढ़ हैं, आप जरूर जानिए कि आपका चमड़ा शून्य है कि नहीं। यहाँ से लेके आप अमेरिका तक छोटे डॉक्टर या बड़े डॉक्टर कहीं भी आप बीमारी को दिखलाएंगे तो चमड़ा का शून्य होने पर ही आपको यह तय होता है कि आपको लेप्रोसी है कि नहीं है। चमड़ा शून्य होना ये बाद में होता है, उसके पहले आपको क्या लगेगा? भारी कमजोरी, बहुत ज़्यादा आपको थकान लगे, जो धूप है यानी सूर्य के रोशनी में जाने के बाद में आपको धूप बर्दाश्त न हो पाए, चेहरा और शरीर बूढ़े के तरह होने लगे और मेमोरी जो है, स्मरण शक्ति धीरे धीरे काफ़ी घट जाए। MDT से कभी आपका मेमोरी
ये स्मरण शक्ति कभी वापस नहीं आता है, बल्कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आपको वापस आ जाएगा। होम्योपैथिक दवा लेने के कारण आपका शरीर काला कभी नहीं पड़ता है, और एमडीटी का दवा लेने के कारण आपका पूरा शरीर काला पड़ सकता है। जो साइड इफेक्ट है होम्योपैथिक का वो 0 है। देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। आपका होम्योपैथिक दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहता है, और एमडीटी का कई साइड इफेक्ट रहता है। होम्योपैथिक दवा आपको जड़ से बीमारी के ओरिजिन तक पहुंच करके बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देता है, ताकि आपको ये दोबारा ना हो। एमडीटी दवा से केवल रोकथाम होता है। एमडीटी का दवा लेने से केवल आपका रोकथाम हो जाएगा, लेकिन जड़ से कभी ठीक नहीं होता है। यदि आप मेडिसिन ले रहे होंगे या ले लिए होंगे तब इस बात को आपको जानकारी होगा। 1 साल से ज़्यादा भूल कर भी एमडीटी का कोर्स न करें, इससे शरीर में सूजन आने लगता है। इसमें काफ़ी आपको सूजन बढ़ जाएगा शरीर में, और दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यदि कुष्ठ रोग आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दिनों तक रहने लगा तो अगर सही समय पर उपचार नहीं कराए तो आपको दर्द से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। हाथ पाँव की उंगली जो है, ये नसें जो है धीरे धीरे खींचने लगता है, पतला पड़ने लगता है, नाखून खराब होने लगेगा, काला होने लगेगा, मोटा होने लगेगा ये आपका, और स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर बिल्कुल धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसे लेप्रोसी के मरीजों को इस बात का अंदाज नहीं रहता है, उनका मेमोरी लॉस हुआ है और यौन क्षमता 0 हो जाएगा। किसी किसी को नपुंसक भी बना सकता है। ये एसटीडी बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, यानी यौन संबंध बनाने के कारण आपका बीमारी एक दूसरे में नहीं फैलता है। ये किसी पाप के कारण, पूर्व जन्म में पाप के कारण ये बीमारी होता है, ये बिल्कुल झूठा है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। यह बीमारी बच्चों को भी टारगेट करता है। शरीर में आपके हाथ पांव की उंगली को ज़्यादा निशाना बनाता है। ये नाक की हड्डी को, ये आपका नाक का जो हड्डी है, ये हड्डी पर ये गला सकता है, मुंह को टेढ़ा कर सकता है, कान धीरे धीरे मोटा होने लग सकता है, कान आपका मोटा होने भी लगता है, आँख का रोशनी कम होने लगता है, भूख की कमी और लगातार खांसी रहना, बुखार रहना भी संभव है। वेट लॉस यानी वजन को भी काफ़ी घटा सकता है। किसी भी व्यक्ति का कम से कम 60 केजी से ऊपर वेट रहनी चाहिए। 60 केजी से ऊपर आपका वजन रहे तो बेस्ट है। इस मरीज को होम्योपैथी का हाइड्रोकोटाइल ये आपको एसिटी का 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक आप ले सकते हैं। इसका हमने आज तक अपने प्रैक्टिस काल में जब भी प्रैक्टिस किए, इसका कोई भी हम साइड इफेक्ट नहीं देखते हैं। कोई भी जो मरीज है इसको ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और साबुन आप जरूर बदल लीजिए। कई लोग कास्टिक साबुन कई प्रकार के बाजार में लेते रहते हैं। ये पियर्स साबुन है, ये इस तरह का साबुन आप देख करके ले सकते हैं, ग्लिसरीन युक्त है। ऐसे होम्योपैथिक में कई प्रकार का साबुन आता है, उस तरह का आपको कुछ भी नहीं करना है। ये पीला साबुन देख लीजिए, ये पीला साबुन देख करके आप ले सकते हैं, ग्लिसरीन युक्त है। और चालमोगरा का तेल, ये देखिए तुरक ऑयल, इस तरह का तेल आपको मिले बाजार में, चमड़ा काला होने लगे, सुन्न होने लगे, स्पेशल लेप्रोसी के लिए आता है। ये डाबर बैद्यनाथ होम्योपैथिक के स्टोर पर भी बहुत सारा मिलता है। तो कुष्ठ रोग को जड़ से मिटाने के लिए कई लोग, इसका पहचान क्या है, तो स्किन स्मीयर टेस्ट होता है। तो वो आपको 4 जगह से चमड़ा काट करके खून निकाल करके टेस्ट किया जाता है, लेकिन इसमें लक्षण के आधार पर इलाज चले तो बेहतर है।
लक्षण से ही मालूम चलता है कि लेप्रोसी है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब जांच कराने जाएंगे तो आपको ये निगेटिव दिखाएगा, यानी लेप्रोसी निगेटिव दिखाएगा, लेकिन धब्बे चकते पूरे शरीर में निकलते रहते हैं। फोड़े, आपको ज्वाइंट पर फोड़े भी निकलते रहते हैं, जहाँ पर ये चमड़ा सुन्न हो जाता है, वहाँ से पसीना निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है। मान लीजिए कि आपका चमड़ा यहाँ का सुन्न हो गया है, तो यहाँ वहाँ का केस सारा झड़ जाएगा, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा। जिस हाथ में आपको सुन्नपन रहता है, लेप्रोसी होता है, वहाँ वो जो हाथ है काफ़ी ठंड रहता है, कूल रहता है, और दूसरा जिसमें नहीं है हॉट रहता है। तो ये आँख का बहुत सारे मरीज हैं, ये पलक नहीं गिरा पाते हैं या उठा नहीं पाते हैं। जब यहाँ चेहरे में चलाएगा तो चमड़ा जब सुन्न हो जाएगा तो आँख का पलक आपका भी गिरना बंद हो जाता है। होम्योपैथिक दवा से आपका उंगली जो है, फिंगर, यदि टेढ़ा हो रहा है, हो गया है, या मुंह टेढ़ा हो गया है, सारे लोगों का सारे जो भी मुंह टेढ़ा है धीरे धीरे वापस आने लगता है, बहुत बढ़िया हो जाते हैं, अच्छा हो जाते हैं। कुष्ठ रोग के कारण आपके हाथ पांव के उंगली में घाव हो जाए, यदि चमड़ा सुन्न है, तो आपका जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। कई लोग घाव के डॉक्टर से, जराह से भी दिखाते हैं, लेकिन जराह की बस का चीज़ नहीं है। ये आपको लेप्रोसी का घाव है, ये कॉमन घाव नहीं है। कहीं पर भी आप इलाज कराएंगे तो ये सब लोग ठीक नहीं कर पाएंगे। जो डॉक्टर का अनुभव रहता है वही ठीक कर पाएंगे। सोना हर जगह पर नहीं मिलता है, ठीक उसी तरह से सभी डॉक्टर इसका उपचार नहीं कर सकते हैं। जिस डॉक्टर का अनुभव रहता है वही इसका उपचार कर पाते हैं। यह औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े, जवान सब पर हमला करता है। 20-22 साल की उम्र में भी लेप्रोसी की शिकायत हो जाता है और ये हाथ पांव की उंगली को बिल्कुल टेढ़ा कर देता है। ये आपको सांस लेने में दिक्कत, खाने में दिक्कत, अगर समय पर उपचार नहीं कराइएगा तो आपका स्मरण शक्ति बिल्कुल कम कर देगा, सेक्स पावर को कम कर देगा, सोचने की शक्ति है कम कर देगा, और शरीर पूरा बूढ़े की तरह हो जाएगा। और हाथ में यदि कलम आप पकड़ रहे हैं, इसकी पहचान है, कलम भी आप नहीं पकड़ पाएंगे, छूट जाता है सामान, कोई भी सामान छूट जाएगा। और लेप्रोसी के मरीज का जो भी रिलेशन में है, यानी आपके घर का कोई भी सदस्य है, महिला पीआईडी के बारे में पूछी है, पीआईडी, तो पीआईडी भी बीमारी आपका ठीक हो जाता है। आपको ये पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज, यानी यूट्रस, फिलोपियन ट्यूब और ओवरी को मिलाकर कहीं पर भी दिक्कत होता है तो पीआईडी बोलता है। यानी पीरियड है, मासिक चक्र, मासिक धर्म जो होता है, महीने में आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार लगातार आपको 10-15 दिन रह सकता है, ठीक छूटने के 10 दिन के बाद फिर आ जाता है। तो इस प्रकार का भी ट्रीटमेंट है, आपका बीमारी वो भी ठीक हो जाएगा। लेप्रोसी के मरीज के कोई भी सवाल है, किसी भी तरह का सवाल है, उसका हल किया जाएगा। एक लेप्रोसी के मरीज के दोस्त का टाइफाइड हो गया था, वो मिथिलेश जी हैं, उनका भी हमने ट्रीटमेंट किया तो टाइफाइड बिल्कुल जड़ से उनका भी ठीक हो गया। ज़्यादातर वीडियो हमारा लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर आता है और फाइलेरिया पर आता है। दो ही बीमारी से हमें फुर्सत नहीं मिलती है कि तीसरे बीमारी की हम चर्चा करें, लेकिन लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के कारण हम बार बार यह घोषणा कर रहे हैं कि कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही यह चैनल लगातार दिन रात आपको प्रयास करते रहता है कि आपका बीमारी ठीक हो जाए। और उन्हीं लोगों के आशीर्वाद के कारण ये देश ही नहीं विदेश में भी यह चैनल लोकप्रिय हो रहा है और कुष्ठ रोगियों का बहुत विश्वास हो गया है हमारे चैनल पर और डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह पर।
आप हमारा दवा लेते हैं, हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं और उसके योग आप समझते हैं लेप्रोसी के मरीज, इसके लिए हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। आपका बीमारी जरूर ठीक होगा और आपके लिए आजीवन जीवन भर हमने काम करने का फैसला कर लिया है कि लेप्रोसी के मरीज इतना लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं अपने दोस्त में, अपने फैमिली के सदस्य में और कई जगहों पर मेरा टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर उपलब्ध कराते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब से भी अपनी चर्चा करो, हम उनके पास दिखाए हैं, ठीक हुआ है। कई सारे मरीजों को यह विश्वास नहीं होता है कि लेप्रोसी के मरीज जो है जड़ से ठीक हो जाता है, तो आपको हम उनका नंबर हम आपको उपलब्ध करा देंगे, आप उनसे बात करके देख सकते हैं। कई मरीज ऐसे बोलते हैं कि सर वीडियो बना दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। आपकी फिर मैं घोषणा करता हूँ कि कोई भी लेप्रोसी का मरीज जो है अपना ये चैनल के माध्यम से चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं, नाम को गुप्त रखना चाहते हैं। भले ही 1% कोई व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़े कि लेप्रोसी की बीमारी हुआ है, वो चैनल पर आकर बोल सकते हैं। एक मरीज जो है कंपनी में काम करते हैं, एक मरीज कंपनी में काम करते हैं और उनका ठीक हो गया है, हमने कहा कि चैनल पर आकर बोल दीजिए कि आपका बीमारी ठीक हो गया है। वो लेप्रोसी के मरीज बताए कि सर यदि मालूम चल जाएगा कंपनी के मालिक को तो हमें नौकरी से निकाल देगा, इसलिए आपको हम चैनल पर नहीं हम आ सकते हैं। कोई भी चेहरा अपना ढक्कन ही बात करता है, कोई भी हमें अपना शेयर नहीं करता है। हाँ, मोबाइल नंबर आपको जरूर उपलब्ध करा दिया जाता है, वो भी रोगी से परमिशन लेकर के कि आपका बीमारी ठीक हुआ है। थोड़ा विश्वास के लिए इनको भी आप वो मोबाइल नंबर दे दें ताकि बात कर सके कि आपका बीमारी जो है 100% ठीक हो जाता है। होम्योपैथिक दवा यदि मान लीजिए MDT से ही सारा बीमारी ठीक हो जाता, अंग्रेजी एलोपैथिक दवा से ही ठीक हो जाता, तो भारत सरकार या पूरे दुनिया की सरकार होम्योपैथिक दवा का मान्यता क्यों देता? इसलिए कि जो भी आपको कोई एलोपैथिक दवा से बीमारी ठीक नहीं होता है तो होम्योपैथिक दवा से जरूर ठीक हो जाता है। इसमें कोई भी जो भी शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, इसमें खाने में यानी भोजन में, खाने में आपको क्या लेनी चाहिए जो भी शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, जैसे काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स हो गया, फल फ्रूट्स ले सकते हैं, उसमें संतरा है, अनार है, सारे चीज ले सकते हैं। मीट, मछली, अंडा सभी चीज लेना है, लेकिन ताज़ा लेना है। एक मरीज ने पूछा लेप्रोसी के मरीज का, सर ये छोटा छोटा जो मछली होता है वो खाएंगे कि नहीं? छोटा छोटा जो भी मछली होता है ये न ले और ये बड़ा मछली ले। छोटा मछली से नुकसान होने का खतरा ज़्यादा रहता है, कांट उसमें ज़्यादा रहता है, आपको पचने में, डाइजेशन में दिक्कत करेगा। बैगन आप लगातार न ले, इससे भी खुजली होने का खतरा रहता है। सेम न ले, सेम का ये भी खुजली करने का खतरा रहता है। ओल का सब्जी जो है, ओल आप न ले। तेल मालिश, ये आप जो तुबरक ऑयल है काफ़ी महंगा रहता है, ये 50 ml का आपको, ये 50 ml जो है 250 का पड़ता है। इसलिए शुद्ध मस्टर्ड ऑयल, कड़ू तेल का ही प्रयोग आपको करनी चाहिए। स्नान करने से पहले मस्टर्ड ऑयल को मालिश कीजिए। ज़्यादातर व्यायाम आपको नहीं करनी चाहिए, हल्के व्यायाम करनी चाहिए। जो भाग शरीर का शून्य हो गया है, जो हाथ शून्य हो गया है, उससे भारी वजन नहीं उठानी चाहिए और आराम करनी चाहिए। होटल का खाना, कैंटीन का खाना आपको नहीं लेनी चाहिए, घर का शुद्ध भोजन लेनी चाहिए। हरा साग सब्जी जो भी है ये आपके लिए फायदा का सौदा है। कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है, अपने से इलाज करना खतरनाक होगा। ओझा गुनी से आपको कभी नहीं दिखानी चाहिए, यह एक डॉक्टर का मैटर है और इसको समझ करके ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। कुष्ठ रोग का घाव हो जाए, पैर सूना हो जाए, चप्पल हाथ से निकल जाए,
हाथ से कलम छूटने लगे, शरीर जो रहे हमेशा तलमलाते रहे, आपको कहाँ जा रहे हैं, कब गिर जाएंगे, हमेशा आपको चक्कर भी आते रहता है, बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे तो भी इसमें कुष्ठ रोग के रोगी को प्रॉब्लम होता है। और मेमोरी स्मरण शक्ति कम होने के कारण आपको दिक्कत हो सकता है। बहुत सारे मरीजों को IBS यानी पेट की शिकायत रहती है, यूरिक एसिड की शिकायत रहती है। यूरिक एसिड बढ़ने से आपका जॉइंट पेन होने लगेगा, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। और सेक्स पावर यौन क्षमता 0 हो गया है, होम्योपैथिक इलाज से इसका ट्रीटमेंट करने से वो भी आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यदि केस आपका झड़ गया है लेप्रोसी के कारण, वो भी आपको वापस आएगा। और पसीना वहाँ से नहीं निकल रहा है, वो भी निकलने लगेगा। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है, वो भी धीरे धीरे सीधा होने लगेगा। मालिश डेली करें, खान पान अच्छा करें, टाइम से भोजन जरूर लें और ताज़ा मछली यानी जिंदा मछली खाएं। फ्रिज का बहुत दिन का रखा हुआ न लें और अच्छे क्वालिटी का मछली लें। कई लोग प्यासी बोलते हैं, प्यासी न लीजिए, अच्छा जो भी है मछली वो ले सकते हैं। तो सारा चीज़ इसमें कोई परहेज नहीं रहता है, परहेज करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पूरा शरीर आपका खराब हो जाएगा। इसके अतिरिक्त लेप्रोसी के मरीज को शुगर का बीमारी, BP का बीमारी भी रहता है, दवा चलाने पर वो भी कंट्रोल हो जाएगा। जीभ में यदि अल्सर निकला है, मुंह में घाव हुआ है, तो आपको चिकन, तीता चीज का प्रयोग आपको नहीं करनी चाहिए, इससे आपका बीमारी बढ़ सकता है। तो कुष्ठ रोगी को यदि परिवार में PID हो गया है, औरत संबंधी कोई बीमारी है, उसके बारे में पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो, आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आप ठीक होंगे। या कोई भी सवाल हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 पर राय ले सकते हैं, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। फिर एक बार नंबर को नोट कर लीजिए, कलम निकालिए, अपना पेन निकाल के रखिए। असमा मेमोरी थोड़ा कमजोर होता है, जल्दी से लिख नहीं पाते हैं, तो इसके लिए आप कलम निकाल लीजिए, कॉपी निकालिए, नंबर को नोट कर लीजिए 9801757533 यानी 9801757533 980 1757 533 9801757533। बहुत सारे लोगों से नंबर नहीं नोट हो पाता है, इसलिए फिर एक बार बताते हैं। 9 मिला लीजिए 801757533 980 1757 533 पर किसी भी तरह का आपको सलाह चाहिए, लेप्रोसी कुष्ठ रोग जड़ से ठीक नहीं हो पाता है, या आपके घर में या आपके किसी दोस्त को, मित्र को, संबंधी को कोई अदर बीमारी है, उसके बारे में बेहिचक आप जान सकते हैं। जैसा कि एक व्यक्ति को टाइफाइड हुआ था, उसको भी हमारे पास सोर्स पैरवी करके वो दिखाए और उनका ठीक हो गया। तो हर जगह पर कोई भी बीमारी के फेरे में आप पड़ेंगे तो मेरा मोबाइल नंबर ही काफ़ी है। कुष्ठ रोगियों के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और पूरा जीवन ही इसमें आपके लिए लगा दिए हैं, और आपके आशीर्वाद हमेशा मिलते रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।